तो आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या, उसको एक को बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, और इसको बोलते हैं होल नंबर पूर्ण संख्या, और इंटीजर एक संख्या और थी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये तीन चीज़ें बताऊंगा, एक इंटीजर, एक तीनों एक ही साथ समझा दूंगा आपको। इंटीजर्स नंबर, और इसकी हम हिंदी की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब हम वन बाय वन सीखते हैं कि नेचुरल नंबर का नाम नेचुरल क्यों पड़ा, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे समय हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय मानव का विकास हुआ, तो कई बुद्धिजीवों ने क्या करा, नंबर की खोज करी। वस्तु के बदले वस्तु देना जहाँ तक संभव था वहाँ तक तो किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद कई समस्याएं उत्पन्न हुई कि किसी के पास छोटा है, किसी को बड़ा है, किसी के पास हल्का चीज़ है। अगर मान लो भाई गुड़ है, और गुड़ को चीनी में कंपैरिजन करें तो क्या होगा, वजन तो बराबर है, लेकिन उसकी अमाउंट में ज़्यादा, लोगों को लगा कि ये कुछ ज़्यादा गया तो उसको कुछ ज़्यादा चला गया, तो उसको नापने के लिए अलग अलग मेथड हुए, अलग अलग चीज़ें आई सामने। तो उसी तरह नंबर को हम डिफाइन करने के लिए बुद्धिजीवियों ने नंबर सोचा। तो जब नंबर सोचा तो सबसे पहले जो दुनिया में प्रकृति ने जो हमें दी थी वो क्या दी थी, सब कुछ एक से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, सबसे हर चीज़ प्रकृति की गोद में कोई भी चीज़ शून्य नहीं है, किसी ऐसी चीज़ की कोई अस्तित्व नहीं है जो शून्य हो, हर चीज़ है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक से स्टार्ट। तो प्रकृति की देन थी, प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में समाहित है, नेचर में ये चीज़ें हैं। हर चीज़ के अंदर जोड़ा है या सिंगल है। ठीक है, तो नेचर से आया, इसीलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, यानी एक से स्टार्ट होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 जहां तक आपको गिनती आती है, एक से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक से स्टार्ट हो गया। अब एक से स्टार्ट हो गया, चलो भाई लोगों ने अब क्या करा, लोगों के भाई अब चीज़ों को मापना और गिनना आसान होने लगा। ठीक है, अब किसी को एक चीज़ चाहिए तो उसने गिन के दे दिया एक, किसी को 10 चाहिए उसने गिन के दे दिया 10। अब किसी चीज़ को, किसी को कुछ चाहिए, गिन के अपना काउंट करके, जैसे किसी को 10 पेन चाहिए, 10 सामान चाहिए, 10 बैग चाहिए, 1,000 की सैलरी चाहिए, 500 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए, 4,000 रुपये चाहिए। तो इस तरह लोगों ने इसको काउंट करना चालू हो गया। अब जैसे जैसे समाज बढ़ा, समाज के सामने चीज़ें आई, तो उसका कोई ना कोई विकल्प ढूंढने लगा। जैसे कि लॉकडाउन में हमारे लिए, एक लॉकडाउन में क्या था, बड़ी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था आई, कॉन्सेप्ट आया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया। ठीक है, बहुत बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन सब कुछ हुआ, जबकि ऑफलाइन का स्कूल था। तो जैसे जैसे सिचुएशन आया ऐसे हुआ। तो अब क्या हुआ, अब आया होल नंबर। अब लोगों का भाई चलो नेचुरल नंबर जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने काउंट करना चालू कर दिया। अब आया होल नंबर। अब होल नंबर क्या, कि लोगों को मान लो कोई चीज़ दी, मान लो एक बंदे के पास 10 रुपये मैंने दिया, 10 रुपये मैंने दिया किसी को, और उसे ठीक 10 दिन बाद या 10 साल बाद मैंने बोला कि वो 10 रुपये दे दो मुझे, तो उसने मुझे 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए। अब उसके पास क्या अमाउंट है वो डिफाइन करने के लिए बड़ी असंभव है कि उसको कैसे डिफाइन करें, कि उसके पास कुछ नहीं है। तो या तो वो बोलता था कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अब उसको डिफाइन, मैथ गणितीय भाषा में उसको डिफाइन कैसे करें कि उसके पास कुछ नहीं बचा, कि उसको कैसे किया। तो आर्यभट्ट, रामानुजन तो थे महान गणितज्ञ, वो हमारे बुद्धिजीवी ने एक कॉन्सेप्ट दिया पूरे भारत को 18वीं शताब्दी के आसपास में, या 1800, उनका जन्म था 19वीं के आसपास, 1990 या 1990 बोल रहा हूँ, 1800 मतलब 1890 के बाद। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हर चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका एक मतलब, मुझे अगर किसी को ये बताना है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए उन्होंने क्या करा, एक जीरो कॉन्सेप्ट दिया भारत को, पूरे विश्व को दिया, कि अगर मान लो किसी से आपने 10 रुपये ले लिए और 10 रुपये उसको दे दिए, तो उसके पास बचे कितने, तो वो डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, जीरो। तो जब जब
अब हमारे गणित में पहले से प्राकृतिक संख्या थी, यानी अब हमारे पास एक से लेके नहीं, अब हम हर चीज में जीरो से स्टार्ट कर देंगे। तो जीरो जैसे ऐड हुआ तो वो होल नंबर कहलाया कि भाई अब होल नंबर है। अब होल नंबर के कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोगों के पास 10 रुपये था, 10 रुपये दे दिए, ठीक है। तो वो भी समझाने के लिए था कि अगर मान लो कोई चीज़ लाया, कोई 50 रुपये लाया और 50 रुपये से भी मैंने ले लिया, तो उसके पास मुझे समझाने के लिए क्या था, जीरो। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया। कोई ग्रेविटी का मतलब अधिकतर साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझाने के लिए न्यूमेरिकल के बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया और वहाँ से लोगों के बीच में क्या आया, जीरो, ठीक है। तो अब लोगों का काम चलने लगा। फिर अब लोगों को दिक्कत क्या आई, अब इसका जो इंटीजर कैसे आया वो भी चीज़ बता रहा हूँ। जब आपने इन चीज़ों को लेके आए, अब मैथ्स में बच्चों ने गिनना चालू कर दिया, किसी को पैसे नहीं है तो गणितज्ञ ने उस चीज़ को कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई आप अगर किसी को चीज़ नहीं है तो आप उसको जीरो से मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई आप उसके पास कुछ नहीं बचा। सॉल्व करके भी दे सकते हैं, कर बता भी सकते हैं कि जीरो है, तो उन्होंने दे दिया। अब विडम्बना आई, मान लो किसी ने 10 रुपये दिए, ठीक है, 10 रुपये दिए और मैंने उससे 17 रुपये मांग लिए, 17 रुपये वापस क्या करें, मांग लिए। अब इस चीज को डिफाइन कैसे करें, कैसे डिफाइन करें कि मैंने उसे 10 रुपया मुझे कितने देने हैं, मुझे कितने देने। तो लोगों ने क्या करा, उल्टा घटा होगा क्या, 10 में से 17 घट सकता है, नहीं घट सकता। 10 में से 17 घट सकता नहीं है जब तक हमारे पास कॉन्सेप्ट ना आया हो। तो लोगों को सामने और समस्या आई कि भैया अब मैं इसको गणित में भाषा में इसको कैसे डिफाइन करूं, कैसे बताऊं लोगों को कि भैया ठीक है आपने 10 दिए तो मुझे उसको देना कितना है। तो आपने देखा होगा कि उस वहां से डेवलप आया इंटीजर्स का। इंटीजर मतलब अब संख्या को हम प्लस में भी लिखने लगे, माइनस में भी और जीरो में भी। पहले तो हम जीरो में भी लिखते, अब मान लो इसमें से 10 में से घटा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ऐसे घटाऊंगा तो गलत हो गया, लेकिन जब मैं ऐसे माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, -7, -7। तो जब हमारे पास जीरो होल नंबर से आया, एक नंबर एक से लेके यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या आया, होल नंबर। और जैसे ही इसमें नेगेटिव माइनस वाली संख्या आने लगी, माइनस वाली संख्या आने लगी, -1 -2 -3 -4, आज जितना हम जानते हैं, जितना ला सकते हैं, तो वो क्या आया, इंटीजर्स नंबर का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो नेचर ने दी। और नेचर कभी भी कोई चीज़ शून्य नहीं देता, देता जरूर है, लेकिन काउंट या तो सिंगल से स्टार्ट होगा या डबल से स्टार्ट होगा। हर चीज़ पृथ्वी ने दी, नेचर ने दी, इसलिए नेचुरल नंबर। और जैसे ही जीरो का कॉन्सेप्ट रामानुजन ने दिया भारत को, पूरी इंडिया को दिया, तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट नया नंबर बना, नया शब्द बना, वो बना होल नंबर का। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। उसी तरह इंटीजर जब हमने देश में या पूरे भारत में या गणित में, गणितीय भाषा में जब हम माइनस को डिफाइन करने लगे, माइनस की संख्या बताने लगे, माइनस भी होता है 10 में से 17 घट के, या 10 में से 17 घटेंगे तो माइनस में डिफाइन करेंगे। तो इस तरह कॉन्सेप्ट से आया आपके पास इंटीजर नंबर आया, ठीक है। अब लोगों को यहाँ तक चलो सुविधा होने लगी, बहुत अच्छी सुविधा होने लगी, और इस तरह गणित की भाषा में ये चीज़ें आगे बढ़ी। और इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं कि इसके बाद ओड इवन तो नंबर आपको पता है, ओड इवन, फ्रैक्शन, प्राइम नंबर, ये सारे चीज़ें बताऊंगा। तो ये आप ये याद रखिए, नेचुरल नंबर आपको याद नहीं समझने की होता है कि नेचर से जो चीज़ें मिली वो हमेशा एक से मिलती है, एक से स्टार्ट हो गया। होल नंबर भैया अब उसमें किसको किसने दिया, उसको कैसे मेंशन करें कि उसके पास कितना बचे, तो हमारे कॉन्सेप्ट आया जीरो का जीरो ले लिया। फिर इंटीजर्स, कोई चीज़ माइनस में प्लस में लिखनी है तो उसको कॉन्सेप्ट, अब उसको उस संख्या की व्यवस्था को क्या कहेंगे, नेचुरल इंटीजर नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको अब ये चीज़ समझ में नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए जरूरत ना पड़े। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो ये पहली दूसरी वीडियो देखिए, और ये तीसरी वीडियो है मैथ्स की नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए था, बेस है, अच्छे से समझिए और रटने की कोशिश नहीं करिएगा, मेरे पास समझाता, समझते जाइए। आपका मैथ्स कभी भी आपको मैथ्स में डर नहीं लगेगा। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।